हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं युवराज सिंह, बैंकिंग एस्पिरेंट। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया इंग्लिश के लिए क्या किया जाए, आपका मतलब इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी लेकर आइए, इंग्लिश में आपने कैसे इतना इम्प्रूवमेंट किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जब इंग्लिश के लिए स्टार्ट किया था IBPS PO या SBI PO के लिए, तो मेरे इंग्लिश में जो मार्क्स आते हो थे वो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे रहते थे। क्योंकि मेरी स्कूलिंग भले ही CBSE बोर्ड या इंग्लिश मीडियम से हुई थी, लेकिन जो हम इंग्लिश पढ़ रहे थे वहाँ स्कूल में या कॉलेज में, वो बिल्कुल डिफरेंट थी यहाँ से। तो फिर सबसे पहले मैंने मॉक दिया था IBPS कलर का, जिसमें से मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए थे 7 या 8, जो कि बहुत ज़्यादा कम था। अगर क्लर्क में देखा जाए तो 25 या 26 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 30। लेकिन जो मेरे मार्क्स आए थे वो 8, 9, 10 ऐसे करके थे। मतलब अलग अलग मॉक दिया था मैंने, गाइडली का भी दिया था और टेक्स्ट बुक का दिया था। तो फिर उसके बाद मैं सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश के लिए टीचर जैसे कई प्लेटफॉर्म पे, जैसे यस ऑफिसर हो गए, और फिर उसके बाद में उस पे अनअकैडमी पे हो गया, और फिर उसके बाद कई टीचर हैं जिनका बहुत नामी नामी टीचर हैं, सब लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो फिर मैंने उनसे पढ़ा, मैंने देखा कि मतलब कैसे पढ़ाते हैं वो लोग। फिर एक टीचर का, जिनका इस समय निमिषा बंसल मैम, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, निमिषा बंसल मैम को मैंने फॉलो किया। फिर उनका देखा, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके मुझे थोड़ा थोड़ा, पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आने लगा। फिर मैंने उनसे स्टार्ट किया पढ़ना, उनका कोर्स लिया जो कि पहले अनअकैडमी पे भी थी। फिर उसके बाद में अपना अलग से वो लोग बना लिए, ऑफिसर पे आ गई। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। अब शुरुआत में होता क्या था कि आरसी, पैराजंबल, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। फिर क्योंकि आरसी बहुत ज़्यादा टफ लगती थी कि इतना बड़ा बड़ा पैसेज है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे किया जाए। और फिर उसके बाद पैराजंबल भी था एक, दो, उसमें समझ में नहीं आता था कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कौन सा फर्स्ट है या कौन सा लास्ट है। फिर धीरे धीरे मैं मैम एक बात कहा करती थी कि स्किपिंग इज नॉट एन ऑप्शन, मतलब छोड़ देना ही हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, हमें करते रहना है। तो धीरे धीरे मैंने क्लास लिया, क्लास किया, और क्लास करते करते एक महीना बीता, 1.5 महीना बीता। फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं आसान होने लगी, समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा हमें। तो उनसे पैराजंबल, आरसी और क्लोज टेस्ट, ये मैम परफेक्शन में करवाती हैं। इनका 1 महीने एक परफेक्शन चलता है। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एक एक करता गया, धीरे धीरे करते समझता गया कि मैम कैसे करवा रहे हैं। क्लास में क्वेश्चन तो नहीं बनते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक से 1.5 महीना या 2 महीना कह सकते हैं, या 3 महीना भी लग गया मुझे समझते समझते। फिर करते करते उनसे फिर थोड़ा थोड़ा खुद से करने लगा, क्योंकि सबसे पहले मैं उनका एडिटोरियल करता था, सुबह मैम का। सुबह एडिटोरियल करता था, तो पहले मैम का खुद शुरुआत में जब 1 1.5 महीना जब मुझे समझ में नहीं आती थी चीज़ें, तो फिर उनसे मैं पहले वो करवाती थी, फिर उनका मैं देखता था, फिर धीरे धीरे करके समझता था। और मैम समझाती थी, पहले आरसी, वो आरसी नहीं, मतलब पहले पैसेज जो है मैम पढ़ती थी, फिर उसके बाद वो समझाती थी, फिर मैं देखता था। मीनिंग भी शुरुआत में नहीं समझ में आती थी, मैम मीनिंग भी करवाती हैं, मीनिंग मैं लिखता था। मीनिंग लिख के फिर उसको ये नहीं पता था कि मतलब इसको याद नहीं करना है, डेली डेली अगर सुनेंगे हम तो हमें याद हो जाएगा। फिर डेली डेली हम करते गए उसको, और धीरे धीरे फिर एक टाइम जब आया, जब लगा कि अब नहीं, आरसी मैम का क्लासेस जो है स्किमिंग जो करवाती हैं, और फिर उसके बाद पैसेज, जैसे 2 पैसेज होते हैं, एक इकोनॉमिक्स बेस पे या अलग अलग चीज़ों पे उनका पैसेज रहता है। तो मैं पहले स्किमिंग, पता ही नहीं था कि स्किमिंग क्या होता है। फिर धीरे धीरे करता गया, समझ में आया कि हाँ, स्किमिंग जो होता है, पैसेज को पूरा नहीं पढ़ना है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ो और फिर बीच में स्किप करते, जैसे जो मेन होता है उसका नाउन जितने भी हैं उसको पढ़ते चलो, और फिर अंडरलाइन करते, मतलब पढ़ रहे हो तो ध्यान में रखते हुए चलो, और लास्ट तक ऐसे हमें पढ़ना है और पूरा उसका कंक्लूजन निकालना है। फिर धीरे धीरे करता गया मैम से। फिर एक समय आया जब लगा कि अब खुद से करना चाहिए, तो मैं मैम का क्लास 1.5 पे करके देखता था। और जो ये होता था पोर्शन, जैसे मीनिंग का हो गया, और ये फ्रेजल वर्ब करवाती हैं मैम, और ये वो होता है, अरे क्या बोलते हैं इसको,
फ्रेज हो गया और ये हाँ इतना चीज़ें मैं करता था। फिर उसके बाद में जब मैम का आरसी पोर्शन कह सकते हैं पैसेज वाला पोर्शन आता था तो मैम को पहले रोकता हूँ। अब जो है मैम को पहले रोकता हूँ, मतलब जब से फॉलो कर रहा हूँ, जब से लगा कि अब करना चाहिए, फिर खुद से पढ़ता हूँ, खुद से रीड करता हूँ। फिर जब मैम करवाती हैं तो उसको स्किप कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद में फिर दूसरा करता हूँ, जब दूसरा वो आता है पैसेज। और फिर लास्ट में क्वेश्चन पे जब पहुँचता हूँ तो पहले क्वेश्चन मैं खुद से करता हूँ, और जब हो जाता है तो देखता हूँ कि हाँ सही किया हूँ कि नहीं मैम का। तो जो आरसी 1 घंटा वो जो कह सकते हैं एडिटोरियल जो 1 घंटा 20 मिनट का मैम करवाती हूँ, उसको मैं 30 मिनट 35 मिनट, अब तो ऐसे हो गया है कि 30 मिनट 35 मिनट में पूरा करता हूँ। और कुछ लोग पूछते हैं कि मतलब क्या पूरा मैम का एडिटोरियल करना सही है, पीडीएफ से पढ़ना सही है? तो मैं कहता हूँ कि एडिटोरियल करना सही है, क्योंकि एडिटोरियल जो हम करेंगे तो उसमें मैम बहुत सारे वर्ड जो बताती हैं अलग अलग से, जैसे कोई वर्ड इम्पॉर्टेंस हो गया तो उसका अलग अलग जितने भी सिनोनिम्स होंगे, डिस्पेंसिबल हो गया, और फिर उसके बाद में अलग अलग मतलब एक वर्ड के लगभग 30 40 50 वर्ड वो करवाती हैं अलग से। तो वो चीज़ें हम जब सुनते रहते हैं तो हम जैसे मॉक देते हैं तो उसमें आ गया तो उससे हमें हेल्प मिलती है। और अब जैसा हो गया है कि मतलब 1 घंटे की पैसेज है 20 मिनट में, तो उसको जल्दी जल्दी करके 35 मिनट में मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इससे टाइम भी बचता है, और मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूँ मैम का, क्योंकि लाइव क्लास लेने से टाइम जो है मैम करवाती हैं जैसे सुबह 8 बजे या 9 बजे से चालू करती हैं, 8 बजे टाइमिंग है उनका। तो अगर करेंगी 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। और बैंकिंग में हमारे पास इतने टाइम नहीं है कि मतलब और भी सब्जेक्ट हैं, ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे जीए हो गया, और फिर उसके बाद में करेंट अफेयर हो गया, मतलब जो सुबह सर करवाते हैं करेंट अफेयर, और फिर जैसे रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इन सब में भी तो टाइम देना है। प्री का अलग पढ़ना है, मेंस का अलग पढ़ना है, तो इसी वजह से टाइम नहीं बच पाता है। तो होता क्या है कि इतना करने के बाद में फिर उसके बाद में मैम का मैं इंग्लिश के लिए जो है परफेक्शन लगाता हूँ, परफेक्शन क्लास करता हूँ। परफेक्शन क्लास में जैसे जिस दिन करवाती हैं मैम, प्री का करवाती हैं, मेंस का करवाती हैं, तो जैसे प्री की क्लास रहती है उसको देखता हूँ। और प्री में भी अब ऐसा हो गया है, जैसे शुरुआत में जो था समझ में नहीं आता था कि इसमें क्या होगा। जैसे हर दिन करवाती हैं, आरसी हो गया, पैराजंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, तो 5-5 नंबर का, जैसे पैराजंबल 5 नंबर का हो गया, सेट आई एसबीआई में, आईबीपीएस में। क्लर्क में तो पैराजंबल वैसे नॉर्मल सा आता है, बहुत बड़ा नहीं देते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जो होता है जैसे देते हैं उसमें, एसबीआई पीओ में हो गया, आईबीपीएस पीओ में, तो उसको मैं अलग अलग क्लास से मैम, जैसे किसी दिन उनका शेड्यूल रहता है आरसी करवाने का, पैराजंबल करवाने का, तो उनका देखता हूँ। तो अब ये है चीज़ें, क्योंकि मैं खुद से जब करता हूँ तो पहले मुझे 1 घंटे लग जाते थे, 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट की मैम की नॉर्मली अगर एवरेज देखा जाए तो क्लास जो रहती है 1 घंटे की रहती है, लेकिन उसको मैं 30 मिनट में कर लेता हूँ। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं आज लगभग जब से मैंने तैयारी चालू की तब से लेके आज तक मैंने किसी दिन स्किप नहीं किया, मैं डेली उनका क्लास करता हूँ। और इंग्लिश जो थी 8 नंबर और 7 नंबर जहाँ मेरे आते थे, 10 नंबर आते थे, वो इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट केवल हो तो कंसिस्टेंसी की वजह से। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं समझ में आएगा, तो अगर डेली डेली कोई चीज़ आप करते हैं तो आप ग्रेप्स करेंगे उसको, मतलब अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे एक ना एक दिन समझ में आएगी। तो करता रहा। फिर उसके बाद में ग्रामर के लिए जैसे आरसी तो यहाँ से मैम करवाती हैं, पैसेज उससे हो जाएगा, पैराजंबल जो है मैम करवाती हैं उससे हो गया। फिर कई लोग हमारे साथ के मेरे दोस्त थे जिन्होंने मैम से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर कहते हैं कि बहुत हाई लेवल का पढ़ाती हैं, उसकी वजह से उन्होंने उनका छोड़ दिया और वो दूसरे टीचर पर गए। फिर धीरे धीरे करते उनसे भी नहीं समझ में आया, फिर लास्ट में मैम पे आए, मैम से पढ़ने लगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फिर तो मैं नहीं कह रहा कि आप एक टीचर को पकड़िए, अलग अलग टीचर से पढ़िए, जिसका भी समझ में आए आपको, जिससे ट्यूनिंग मिले, अच्छा लगे पढ़ने में, उनसे पढ़िए। लेकिन ये चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन आज पढ़े फिर दूसरे दिन किसी दूसरे से देख रहे हैं फिर कह रहे हैं नहीं मैं खुद से करूँगा। इससे करेंगे तो टाइम भी बर्बाद होगा और फिर उसके बाद में कोई आउटपुट दिखेगा नहीं। और बैंकिंग में सबसे बड़ी ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी वजह से ये आरसी के लिए तो यहाँ से हो गया। पैराजंबल के लिए मैं क्लास करता हूँ, पैराजंबल धीरे धीरे सीखने। पैराजंबल में ये होता है कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कनेक्टर्स हो गए, और फिर उसके बाद में जैसे
स्टोरी बेस्ड पैराजंबल आ गया। तो उसमें क्रोनोलॉजी लगती है कि जो चीज़ पहले होती है, जैसे कोई चीज़ अगर हुआ कि अपना देश आज़ाद कैसे हुआ, तो उसमें 1947 का दिखाया जाएगा कि मतलब यहाँ से मूवमेंट चालू हुआ, अलग अलग लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, फिर धीरे धीरे करके, तो इस तरह से करके 2026 तक आएंगे, उसमें वो चीज़ें रहेंगी। तो उसको हमें देखना ज़रूरी होता है। और कई जो टर्म्स जैसे हो गया, हाउएवर हो गया, डिस्पाइट, डिस्पाइट से तो कर सकते हैं, हाउएवर हो गया, और नॉनदलेस हो गया, और नेवरदलेस हो गया। तो इन सब चीज़ें जो हैं कनेक्टर हैं, इनसे स्टार्टिंग नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ये शुरुआत में नहीं आएंगे, बीच में आएंगे। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे पैराजंबल, तो उसमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि कौन सा हमारा स्टार्टिंग है। और सबसे पहले अगर कहीं आर्टिकल लगा है, ए आर्टिकल लगा है, या तो वहाँ से स्टार्टिंग होगी। और फिर एक चीज़ पकड़ेंगे, जैसे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, शॉर्ट फॉर्म से कभी स्टार्टिंग नहीं होगी, फुल फॉर्म से हमेशा स्टार्टिंग होगी। तो फुल फॉर्म जैसे लिखा है कि और जैसे बोला गया है कि अभी कंबोडिया प्रधानमंत्री या कोई गया है, तो वहाँ बोला गया, तो सबसे पहले कंबोडिया आएगा, प्राइम मिनिस्टर का जहाँ पूरा नाम होगा, जैसे मिस्टर मोदी कहीं लिखा है, वो लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, तो वहाँ नरेंद्र मोदी से स्टार्ट होगा, मिस्टर मोदी से स्टार्ट नहीं होगा। फिर मिस्टर मोदी जो है वो कहीं ना कहीं उसका दिया रहेगा, उससे पहले कनेक्टर या कुछ दिया रहेगा, वहाँ हम स्टार्ट करेंगे, उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे कि कहाँ सही है। तो पैराजंबल के लिए हम यहाँ करते हैं। और क्लोज टेस्ट की बात आती है, तो क्लोज टेस्ट जो है वो 5 नंबर का लगभग आता है, एक सेट आएगा, जिसमें क्लोज टेस्ट में हमारी कई चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले चीज़ तो हम पैसेज को कितने अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें समझ में आता है कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कहना क्या जा रहा है। जैसे पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव बातें हो रही है, तो जो उसमें मीनिंग्स आएंगे, जो वहाँ यूसेज होगा वर्ड का, वो पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि मतलब कोई भी पैराग्राफ दिया है, तो उसमें अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो पॉजिटिव करेंगे। फिर उसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि जैसे कई सारे वर्ड दिए रहते हैं, एक तरह से एक वर्ड हो सकता है एडजेक्टिव हो गया, एक वर्ड हो गया नाउन हो गया। तो इन सब के लिए सबसे पहले होता है कि हमें कॉन्टेक्स्ट में पहचानना होता है कि इसके बाद क्या आएगा। तो जैसे किसी का नाम दिया है कि राम इज डिटरमाइंड, या कह सकते हैं राम इज रनिंग स्लोली, तो इसमें देखा जाएगा कि मतलब दौड़ तो रहे हैं लेकिन स्लोली दौड़ रहे हैं। यहाँ की एडवर्ब की बात की गई, क्योंकि उनका जो वर्ब है स्लो, मतलब रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वहाँ स्लोली लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव, अब वहाँ एडजेक्टिव हम नहीं लगा सकते, वहाँ एडवर्ब लगेगा। तो ये चीज़ पहचानना होता है। तो धीरे धीरे आप पैसेज को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और ग्रामर का यूज़ करेंगे, तो वहाँ से हो जाएगा। और रही बात, जैसे ग्रामर में एरर डिटेक्शन आ गया, तो एरर डिटेक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 120 रूल करना है। 120 रूल में क्या होता है, पूरे ग्रामर का जो होता है वो समरी होता है, पूरे ग्रामर का समरी 120 रूल में कर दिया गया। और बहुत ज़्यादा 120 रूल में भी बहुत ज़्यादा मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। वो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 85 या 90 कॉन्सेप्ट हैं, एक एक कॉन्सेप्ट 2-2 बार रिवाइज है। और जो उसमें यूसेज है वो कुल मिला के लगभग 10 से 15 या 20 जो है, मुश्किल से कह सकते हैं 15 या 20, वही बार बार हर मॉक में और हर प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म का, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, गाइडली हो गया, कहीं का भी आप मॉक देंगे तो वो चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आइदर और का हो गया, नेदर नॉर का हो गया, और आर्टिकल का दा हो गया, और फिर नो सूनर देन हो गया। फिर उसके बाद में एक दो ऐसे कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे एडजेक्टिव नाउन का हो गया, उसमें पूछते हैं सिंगुलर प्लूरल का आ जाता है। तो ऐसे करके तो मैंने शुरुआत में निम्सा बंसल मैम से किया था उसको। निम्सा बंसल मैम का 120 रूल देखा था, 11 घंटे का है, जो कि उस पर यूट्यूब पे है, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया था। उनका नोट्स भी बनाया था, मेरे पास नोट्स भी है उनका। तो धीरे धीरे वहाँ से करते करते फिर मैं उसको, देखिए थ्योरी आपको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, अगर प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, उस चीज़ का एप्लीकेशन नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए आपको जितना से ज़्यादा हो सके आप कहीं से भी, मॉक से या खुद से या बुक से, कहीं से भी उठाइए। एडिटोरियल तो करते ही हैं, और फिर उसके बाद में उस में जो है एडिटोरियल पढ़िए, और जो पैसेज होता है उसमें भी कहीं कहीं यूसेज होता है, या कह सकते हैं अलग से क्वेश्चन जब उठाएंगे, करेंगे आप धीरे धीरे, तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। फिर याद नहीं करना पड़ेगा, फिर 120 रोल लेके बैठना नहीं पड़ेगा कि 10 घंटा 8 घंटा 5 घंटा 4 घंटा बैठें और फिर उसके बाद में हम उसको याद करें। वो धीरे धीरे चीज़ें होती जाएंगी और रिकॉल होता जाएगा माइंड में, आपके एक कोने में याद रहेगा हमेशा के लिए। तो वहाँ से आप इम्प्रूवमेंट उसके लिए कर सकते हैं।
आरसी हो ही गई, पैरा जंबल हो ही गया, क्लोज टेस्ट हो ही गया और एरर डिटेक्शन हो ही गया। अगर कोई आरसी, पैरा जंबल और फिर क्लोज टेस्ट ये 3 चीज़ कर लेता है और एरर डिटेक्शन, तो लगभग समझ लो कि 30 में 20 नंबर उसका पक्का हो गया। अब मीनिंग की, वर्ड मीनिंग की बात रही। वर्ड मीनिंग का जैसे है, जैसे आ जाता है किसी में आ गया पैसेज में यूसेज आ गया कहीं वर्ड का, तो अगर हमें मीनिंग नहीं भी पता है तो भी हम कर ले जाएंगे, क्योंकि वो कंटेक्स्ट में देखेंगे कि ये पूछ क्या रहा है। जैसे कोई पैराग्राफ दे दिया गया है, उसमें कोई मीनिंग है तो उसको हम मीनिंग को पढ़ के निकाल लेंगे। जरूरी नहीं कि हर वर्ड याद हो, क्योंकि बहुत वास्ट है, इसमें हर चीज़ याद नहीं कर सकते हैं हम, कितना भी कोशिश कर लें। जैसे मैम करवाती हैं डेली डेली, जैसे द हिंदू का एडिटोरियल का हो गया, तो इसमें जितने भी वर्ड होते हैं जैसे वो तो इम्पोर्टेंट करवाते हैं, लेकिन हर वर्ड पॉसिबल नहीं है कि करवाया जाए। तो उसके लिए ये कर सकते हैं, जैसे 2 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर का जो भी मीनिंग आ रही है, 1 नंबर 3 नंबर, ऐसे ज़्यादा आता नहीं, 3-4 नंबर जितना भी, वो उसके लिए हमसे सबसे पहले करना होगा कि मैम का जो करते हैं वो तो डेली सुनेंगे ही, वो तो करेंगे ही, उसको सुनना है बस। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना है, किसी को लग रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, अब मैम जो पढ़ा रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें करना है, क्योंकि मॉक वॉक में जो होता है वो पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे मीनिंग रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है। मैं कोई किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी को मतलब किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो किया, जो मेरी इम्प्रूवमेंट हुई, जो मेरा मतलब इतना अच्छा मार्क्स आ रहा है, 30 आउट ऑफ 30 भी मैंने गाइडली के मॉक में स्कोर किया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक मैम का बुक है, वर्ड पावर मेड इजी करके है, वर्ड पावर नहीं, वो कैप प्रोडजी के नाम से है, सॉरी मैंने गलत बता दिया। वो कैप प्रोडजी के नाम से मैम का बुक है, जिसमें ढेर सारी वो कैप दी गई हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब दिया गया है, इडियम फ्रेजेस दिया गया है, और ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। और कुछ नहीं ज़्यादा, आधा घंटा, अगर 15 मिनट या 20 मिनट भी आप अगर रीड करते हैं तो वो रिकॉल होता रहेगा, धीरे धीरे करके आपको सब याद हो जाएगा। और इसके लिए कर सकते हैं। और कंटेक्स्ट में जब कोई पैसेज पढ़ते हैं, हमें कुछ नहीं आता, तो कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये पूछ क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो वहाँ हम 3 और 4 मीनिंग उठाएंगे। उसमें से देखेंगे कि हाँ एडजेक्टिव है, वर्ब है, या मतलब क्या है, तो उसके कंटेक्स्ट में यूज़ करके हम वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। और सबसे पहले चीज़ होती है कि जैसे हम कोई भी मॉक अटैम्प्ट कर रहे हैं या कुछ दे रहे हैं मॉक, तो सबसे पहले हम ये नहीं करना है कि हम पहले आरसी उठा लिए या पैराजंबल उठा लिए। तो हमें क्या होता है कि जैसे एक तो वो थोड़ा टफ होता है, पैराजंबल हो गया, आरसी हो गया, तो अगर हम उसको उठाएंगे तो जो छोटे छोटे जैसे वर्ड स्वैप हो गया, वर्ड यूजेज हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या उठाना है, छोटे छोटे चीज़ें, जैसे वर्ड यूजेज हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, इन सबको उठाइए, इसको 5 मिनट में कर दीजिए। क्योंकि 30 क्वेश्चन अगर है और 20 मिनट है, तो हमें मतलब एक क्वेश्चन पे जो है 0.75 मतलब कह सकते हैं कि मिनट देना है। तो इसके लिए सबसे पहले उठाइए वर्ड यूसेज। जब आप 5 मिनट में इतना 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो एक अंदर से आपके कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अरे यार अभी तो मेरा मतलब 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गया और भी 10-15 मिनट बचा है। तो जो टफनेस होगी, जैसे आरसी हो गया, पैराजंबल हो गया, तो उसके लिए जब आपके पास टाइम भी बचेगा तो आप सोचेंगे कि मतलब एक तो टफ है, ठीक है, समझ में नहीं आता, मतलब टफ नहीं कह सकते, जैसे आप शुरुआत में है, अगर स्टार्ट किए हैं तो आपको टफ ही लगेगा। तो धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट आपको मतलब टाइम भी मिलेगा, आप पढ़ेंगे उसको ध्यान से। जैसे 10 मिनट, मेरा क्या होता है कि 30 मिनट का अगर कोई एग्ज़ाम है, मतलब मॉक दे रहा हूँ 20 मिनट में, तो मेरा ऐसा होता है कि 12 मिनट में मैं पूरा कर ले जाता हूँ इंग्लिश, और 8 मिनट जो है बच जाते हैं। तो 8 मिनट जो बचते हैं उसमें मैं जो जैसे आरसी हो गया, आरसी पे ज़्यादा टाइम दे देता हूँ, आरसी क्योंकि अच्छे से पढ़ना होता है। अगर उसमें जैसे सब कुछ तो हो जाएगा आपका, लेकिन ट्रू फॉल्स का जैसे क्वेश्चन जो आरसी में आता है वो थोड़ा फंसाता है कि इसमें से कौन सा फॉल्स नहीं है, इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। तो आप जब तक उसको अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे, एप्रीहेंड कहते हैं उसको, मतलब पूरे अच्छे से उसको समझे नहीं रहेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर 5 भी मिनट देना पड़ेगा तो 6 मिनट 7 मिनट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ड स्वैप उठाइए, वर्ड यूजेज उठाइए, फिर उसके बाद में
और भी मीनिंग के क्वेश्चन जैसे आरसी में एक दो का जरूरी, आरसी पहले नहीं उठाइए, आरसी में जो मीनिंग के क्वेश्चन एक दो आते हैं उसको उठाइए, वहाँ से ख़त्म करिए। फिर जब लास्ट में पहुँचिए फिर उसके बाद में उठाइए एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन एक एक ध्यान से पढ़िए, उसका यूसेज देखिए कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव या एडवर्ब या क्या मिसिंग है या क्या रॉन्ग है, वहाँ से उठाइए, उसको करिए। फिर उसके बाद में आपको जाना है उस पर पैराजंबल पे। पैराजंबल उठाइए। पैराजंबल में अगर थोड़ा कॉन्फिडेंट है, आपको पढ़ के लग रहा है कि ये हो जाएगा, तो फिर पैराजंबल करिए, नहीं आरसी पे मतलब पहुंच जाइए, आरसी करिए। तो पैराजंबल जैसे कर लेंगे आप, अच्छे से हो जाएगा 5 मिनट 6 मिनट, या बहुत ज़्यादा आपसे पैराजंबल भी नहीं हो पाता है तो शुरुआत का जैसे हैंड मोस्ट होता है, फॉर मोस्ट होता है, एक दो अगर आप पहचान ले रहे हैं, उतने कर दे रहे हैं, तो मान लीजिए 5 नंबर का पैराजंबल है, तो 5 नंबर में आप 2 से 3 नंबर तो बड़े आराम से ले सकते हैं, 2 नंबर, और 2 नंबर कट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। वैसे भी आरसी या पैराजंबल में देखा जाए तो 100% कोई कॉन्फिडेंट होके पूरे इंग्लिश में कोई नहीं कह सकता कि नहीं मैं 30 आउट ऑफ 30 किया हूँ तो सब सही है, क्योंकि कितना भी कोई पढ़ा हो, ये इंग्लिश ऐसा होता है कि एक्यूरेसी उसकी 100% नहीं हो पाती है। और सबके लिए है, जिनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है उनको भी यही लगता है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इतना आप कर सकते हैं। और फिर लास्ट में जब आरसी पे पहुँचिए तो आरसी अच्छे से पढ़िए, जैसे मैं पढ़ता हूँ 6 मिनट 7 मिनट लेके अच्छे से, जैसे मैम कहती हैं स्किमिंग कर लो, स्किमिंग कर लो, हाँ ज़रूरी है स्किमिंग करो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि स्किमिंग करने के चक्कर में हम छोड़ दें या फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे रीडिंग ना कर पाएँ। अब रीडिंग करने की हैबिट नहीं है तो स्किमिंग हम कैसे कर लेंगे अच्छे से, तो भले हम पैसेज पढ़ रहे हैं या एडिटोरियल कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छे से एक एक लाइन या दो दो लाइन अच्छे से मतलब टाइम लेते हो, इतने भी नहीं कि धीरे धीरे करना है, थोड़ा मॉडरेट, मतलब ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा धीरे, धीरे धीरे उसको करिए, वहाँ से फिर आपका इम्प्रूवमेंट जो है तो वो दिखेगा, अच्छे से हो जाएगी आरसी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मतलब इसमें क्या 100% या 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट कर देना है? नहीं, 30 आउट ऑफ 30 नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही जाएगा या ये क्वेश्चन सही है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको करना है। फिर जिसमें हमें लग रहा है डाउट 50 आउट ऑफ 50 या हम पजल्ड हो जा रहे हैं उस चीज़ में, तो उसको रोक के रखना है। उसमें आप दो चीज़ कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर लग रहा है कि ये चीज़ सही होगा कंटेक्स्ट देख के या कुछ देख के, तो आप कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मतलब करने से कुछ होगा नहीं उतना ज़्यादा। अगर निगेटिव जाएंगे फिर भी 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, तो वैसे भी कट जाना है। तो इससे अच्छा अगर 20 क्वेश्चन भी करिए तो एक्यूरेसी के साथ जो आता है वो करिए, और 20 अगर करेंगे एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो 30 या 28 करते हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं होती, वो 15 नंबर 16 नंबर पे आ जाते हैं, तो उनसे आप कहीं बेहतर करेंगे। इसलिए परेशान मत होइए, धीरे धीरे टाइम दीजिए और इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। और जब इम्प्रूवमेंट दिखेगा ना तो खुद से एक मोटिवेशन मिलेगा, खुद से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मतलब अब इम्प्रूवमेंट करना है, अच्छे से करना हो। कोई भी टीचर हो आपको बता सकता है, मतलब पढ़ा सकता है, लेकिन आपको पढ़ना खुद है, करना खुद ही है। तो एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, कोई भी टीचर हो उनका फॉलो करिए, उनसे करिए, और इम्प्रूवमेंट जो है धीरे धीरे आपको दिख जाएगा। क्योंकि मैं था, मेरा 8 नंबर 7 नंबर, जब मैं IBPS PO का पेपर दिया था 7-8 नंबर ऐसे आए थे। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। बस एक चीज़ है, कंसिस्टेंस रहिए और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करिए, होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब अगले वीडियो में अगर कोई रीजनिंग के लिए रिगार्डिंग पूछेगा या क्वांट के रिगार्डिंग पूछेगा तो मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए इसको आप फॉलो करिए। अगर हमारी वीडियो से थोड़ा भी आपको मदद मिले तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, बस इतना ही कहना है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।